चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं सूर्य ग्रह की। कुंडली में खराब सूर्य ग्रह आपको कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां दे सकते हैं, साथ ही इन मुश्किल हालातों में बचने के लिए कौन सा फूड लें, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आज हम भोजन की बात कर रहे हैं, तो कैसा कनेक्शन है ग्रहों से भोजन का? देखो, ऐसा है बिजनेस, सूर्य आत्मा कारक ग्रह है और किसी की कुंडली देख करके सहज में अनुमान लगाया जा सकता है कि इस आदमी का आत्मबल कैसा है। आत्मबल बहुत बड़ी चीज है। आपको पूरे दुनिया का ज्ञान हो, लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो आप अपने बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप किसी को फेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी का उत्तर नहीं दे पाएंगे, आंखों में आंख मिलाकर आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है ये सीधे सोल का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर व्यक्ति आत्मबल से परिपूर्ण है, आत्मबल से मजबूत है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसको विचलित नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब है, सूर्य कुंडली में पहले, 9वें और 10वें भाव का कारक ग्रह है। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में होगा, अब यहाँ कमजोर का तात्पर्य क्या है? सूर्य नीच के नवमांश में या नीच राशि में हो, सूर्य के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि या युति हो, सूर्य के साथ केतु या मंगल की युति या दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से मानिए कि ऐसे लोगों को सिर से संबंधित बीमारियां होती हैं। जिन लोगों को भी माइग्रेन की बीमारी होती है, उन लोगों की कुंडली में देखा गया है कि सूर्य का संबंध किसी न किसी पापक ग्रह से होता है। लग्न में सूर्य हो और उस पर शनि या राहु की दृष्टि हो या युति हो, तो ऐसे लोगों को अपस्मार, जिसको दूसरी भाषा में मिर्गी, फिट्स, ये इस रोग की समस्या हो जाती है। सूर्य पर पापक ग्रहों के प्रभाव से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी होती हैं, और खास करके तब जब सूर्य लग्न में होगा। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, मेष राशि और सिंह राशि को छोड़ करके किसी राशि में सूर्य अगर लग्न में बैठेगा तो गर्दन के ऊपर, माने सिर में, रोग जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेष और सिंह राशि को छोड़कर इन दो राशियों में होगा तो नहीं देगा, बाकी किसी राशि में होगा तो देगा ही देगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग हो और उस पर रोग भाव के स्वामी की, छठे भाव के स्वामी की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित 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 हार्ट से जुड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, और खास करके तब जब इनकी दशा महादशा चलती है। और ऐसे लोगों की अगर सूर्य बुध छठे भाव में हो, उसको पापक ग्रह देखते हो, तो मारक दशाओं में ऐसे लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु भी होती है। ऐसे में भाई, सूर्य को मजबूत करने के लिए, बीमारियों से खुद को बचाने के लिए आपको चाहिए, एक तो नित्य सूर्य को आपको जल देना चाहिए, और जल देते समय कहना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और दूसरा, आपको कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद में आपको 12 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। गेहूं, गुड़, जौ, खुमानी, मुनक्का, खजूर, छुआरा, गन्ना, किशमिश, मक्का, इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से शुक्र ग्रह का आपकी सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है और वो नीच राशि में है, शनि राहु से दृष्ट है, शनि राहु से युत है, तो एक बात आप ध्यान रखिए, या तो आप गायत्री की साधना करिए, तब इसको ठीक किया जा सकता है, या सूर्य के वैदिक मंत्रों का, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्, या इस मंत्र का
31,000 मंत्रों का अनुष्ठान कर डालिए। 10 माला रोज इस मंत्र को 31 दिन कर लीजिए। देखिए आपके आत्मविश्वास में कैसे फर्क नजर आएगा, आपको 31 दिन में ही पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।